गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत का मतलब क्या है कि हमारे संविधान में जो भी शब्द या जो भी प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, किन किन देशों से लिया गया है, वही हम लोग यहाँ आज देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं, देखिए ये लगभग 60 से 65 देशों से लिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ जो एग्ज़ाम को लेकर के इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, वो हम लोग मुख्य चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, यानी भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है और हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। वहीं से हम लोग उठा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला ही आता है कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी कि वो कौन सा है जिससे एक से अधिक यानी सबसे अधिक लगभग 200 से ज़्यादा अनुच्छेद जो है यहीं से लिए गए हैं। ठीक है, वो कौन सा स्रोत है जो सबसे बड़ा है? वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और उसको देखना भी जरूरी है, और वो मेंस का भी पोर्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शब्द को याद करने का कोशिश नहीं कीजिए, यहाँ शब्द की प्रकृति को समझिए कि वो किस प्रकृति का है। प्रकृति को समझ लेंगे तो आप खुद ब खुद आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को ध्यान दीजिए, संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था को ध्यान दीजिए। संघीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि संघात्मक व्यवस्था जो है, संघीय व्यवस्था जो है वो क्या है, जैसे कि सभी राज्य मिल करके और पूरे भारत का निर्माण कर रहे हैं। उस सभी राज्यों को मिला करके हमारा देश क्या है, राज्यों का संघ है ना। तो वही है संघीय व्यवस्था। तो यहाँ देखिए, पूरे राज्यों को, पूरे देश की एकता की बात हो रही है, सबको मिलाने की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया संघीय व्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग जब आगे आएंगे तो आएगा फिर संसदीय व्यवस्था, ये बिल्कुल अलग है और ये अलग है। संघीय व्यवस्था मैंने संघ को एकजुट करने की जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935, जो इंग्लैंड के द्वारा जब हमारा देश गुलाम था तब लाया गया था, है ना। तो वहीं से यहाँ सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है न्यायपालिका का ढांचा। ढांचा समझिएगा, ढांचा, न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका से बहुत कुछ लिया गया है, न्यायपालिका में और भी है चीज, लेकिन यहाँ क्या है, न्यायपालिका का ढांचा है। न्यायपालिका में जो है वो नहीं है ना, निष्पक्ष न्यायपालिका का बात होगा तो वो दूसरा हो जाएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का बात होगा तो वो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें प्रकृति को समझिए। हम क्या कह रहे हैं कि न्यायपालिका का ढांचा, ढांचा का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, सत्र न्यायालय है। तो वो ये ढांचा हुआ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक घर बनाते हैं तो पहले उसका एक ढांचा तैयार करते हैं और बोलते हैं क्या क्या नक्शा बनवा लिए घर का, है ना, फिर घर बनेगा। तो वही ढांचा जो है कैसे कैसे है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो है न्यायपालिका का ढांचा कहलाएगा, है ना, उसका रूपरेखा। ठीक है, तो ये होता है न्यायपालिका का ढांचा। ठीक है, तो न्यायपालिका का ढांचा कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, आपात उपबंध हम लोग पढ़े हैं, है ना। आपात उपबंध जो है
ये कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है ना। आपात उपबंध हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़े थे ना 52 से लेके 60 तक, है ना, पढ़े थे ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपात उपबंध, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है ना। देखिए प्रशासनिक विवरण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रशासनिक विवरण माने जितना प्रशासन है उसका जो विवरण है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? वही भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। ये देखिएगा प्रशासनिक विवरण, मेन व्यू को समझिएगा, इसका मतलब क्या है? प्रशासनिक विवरण दे रहा है, यानी कि एक होता है पुलिस प्रशासन, है ना, तो पुलिस अलग होता है, प्रशासन अलग होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो प्रशासनिक विवरण जो है वो कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। फिर देखिए राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल से बहुत सारा चीज मिलेगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कार्यकाल मतलब वो कितने साल तक रहेंगे, और सबको पता है कि राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं, है ना, पद ग्रहण करते हैं। ऐसे नॉर्मली 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल कहना सही नहीं है, ये कहना सही है कि राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो राज्यपाल का कार्यकाल याद रखिएगा, कार्यकाल की बात हो रही है यहाँ पर, कि वह कितने दिनों तक अपने पद पर रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से मेन चीजें जो एग्जाम में बार बार आता है ना। आप पीसीएस का भी क्वेश्चन, आईएएस का भी क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं, यहाँ से अलग चीज नहीं पूछा गया है। लेकिन हाँ, आप इसकी प्रकृति को समझे रहिएगा, तो थोड़ा सा सेंटेंस में चेंजिंग होगा तो आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से देखिए पहचानने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान है। ब्रिटेन से जो भी चीज लिया गया है ना, तो उसमें क्या है कि ब्रिटेन से जो लिया गया है, समझ लीजिए कि ऐसा शब्द प्रतीत होगा जैसे संसद की बात कह रहा है, संसद में जो भी चीजें हैं उसकी बात कह रहा है, तो वो सब क्या है? ब्रिटेन से लिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास संसदीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से है? वो ब्रिटेन ही तो ला करके यहाँ पर बनाया है ना। चलिए, तो ब्रिटेन से क्या है? संसदीय व्यवस्था है। संसद की जब भी बात होगी वो सब ब्रिटेन से है, ठीक है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, मंत्रिमंडल कहाँ रहता है? मंत्री कहाँ रहता है? संसद में ही ना, और राज्यों में राज्य विधानमंडल में, ठीक है। तो ये सब क्या है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से। फिर विधायी प्रक्रिया, अब विधायन का काम कहाँ होता है? विधायन का काम कहाँ होता है? यानी कि नियमों को बनाने की जो लाया जाता है, जैसे कोई भी कृषि कानून हो, कोई भी कानून, कहाँ सब लाया गया है? सब संसद में ही ना। तो संसदीय प्रक्रिया हो गया, संसदीय व्यवस्था हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गया है। अब देखिए विधि के समक्ष समता, ध्यान दीजिएगा, इसको डिटेल में आगे पढ़ना है। विधि के समक्ष समता को हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ट्रैप है, ट्रैप जाल है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक है विधि के समक्ष समता और एक है विधियों का समान संरक्षण, याद रखिएगा, है ना। एक है विधि के समक्ष समता, है ना, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। विधि कहाँ बनाई जा रही है? संसद में, है ना। तो प्रकृति को समझिए, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से। और एक और आएगा आगे कि विधियों का समान संरक्षण जब होगा तो वहां पर बदल जाएगा, वो हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था, पता नहीं 68 या 69 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कि विधि के समक्ष समता और एक होता है विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता कहेगा तो ब्रिटेन, अब विधियों का समान संरक्षण कहेगा तो अमेरिका। याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको कैसे याद रखिएगा कि विधि के समक्ष समता, ये कहने से थोड़ा सा छोटा का भाव हो रहा है ना, विधि के समक्ष समता। अब देखिए थोड़ा सा लगेगा बड़ा बोल रहे हैं। विधियों का, है ना, यहाँ विधि क्या है? विधियों का समान संरक्षण,
बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा वर्ड हो गया, तो अब याद कीजिएगा उसको, वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। एक और है इसी प्रकार का, है ना, एक है विधि के समक्ष समता, एक है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। एक और है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, वो लिया गया है जापान से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे आएगा वो भी तो बताएंगे, लेकिन एक ही जगह बता दिए क्योंकि वो ट्रैप है, ये जाल है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जहां जहां ट्रैप होगा वहां जरूर हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए, तो अब क्या है, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ठीक है ना, एकल नागरिकता है, मतलब हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के नागरिक आप हो सकते हैं। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो स्वतः ही भारत की नागरिकता आपसे ले लिया जाएगा, आप खो बैठेंगे, आपसे छीन लिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग नागरिकता बहुत अच्छा से टॉपिक पढ़ने वाले हैं आगे चल के। यहाँ बस ये समझिए कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और देखिए, संसदीय विशेषाधिकार। संसद में देखिए, संसद का बहुत विशेषाधिकार होता है ना, बहुत प्रकार का संसदीय विशेषाधिकार है। और वो हम लोग जब संसद पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया, तो ये है ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे कि संसद क्या कर सकती है, अपने कार्रवाइयों को प्रकाशित करवा सकती है, अपने कार्रवाइयों को प्रकाशित करने से रोक सकती है ना, और कोई दुर्व्यवहार भावना के तहत प्रकाशित करता है तो उसको दंडित भी कर सकती है। ठीक है ना, और किसी को संसद से बाहर भी कर सकती है जो संसद से जुड़ा व्यक्ति नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इतना। अब हम सोच रहे हैं कि बहुत ही छोटा छोटा वीडियो आएगा। ठीक है, और जो भी आएगा क्लियर आएगा एकदम। ठीक है, और थोड़ा सा क्वालिटी लो रह रहा है तो आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा करके देखा कीजिए, और लाइट थोड़ा सा कम है वो भी व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए कि 240 या 360 पर देखा कीजिए वीडियो। अब एक लड़का का फ़ोन आया कि 140 पर देख रहा है, सॉरी 144 पर, तो वो दिख नहीं रहा है। तो 144 पर हम भी करके देखे तो नहीं दिखाई दे रहा था, तो ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा अपने आप एडजस्ट करके देखिएगा। ठीक है, और अगला वीडियो हम लोग जस्ट लाएंगे इसके बाद आगे। बस यहाँ दो प्रावधान लिया गया है, दो ही स्रोत है यहाँ, एक भारत सन 1935 और एक ब्रिटेन। ठीक है, अगला वीडियो में इसके आगे रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन कीजिए इसको और नोट भी कीजिए। थैंक यू।